हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना पूरा ख्याल रखते होंगे, लाइफ में आगे बढ़ते होंगे। आज मैं बताने वाली हूँ मई 2025 में प्रदोष व्रत कब है, इसका शुभ मुहूर्त बताऊंगी, इसका पूजा क्यों किया जाता है, इस पूजा का मान्य क्या है और इसका व्रत क्यों रखा जाता है। तो इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी, आपके बारे में आप लोगों को बताऊँगी कि प्रदोष व्रत का महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को ना लेट करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सनातन धर्म में प्रदोष व्रत जैसे जो प्रदोष व्रत होता है वो खास महत्व माना जाता है। त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव की पूजा से मनवांछित मुरादें और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ठीक है, जैसे कि वैदिक पंचांग के अनुसार, जैसे कि पंचांग के अनुसार शुक्रवार को 9 मई को प्रदोष व्रत है। यह पर्व हर माह जैसे कि हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन देव महादेव और जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही मनवांछित वरदान पाने के लिए व्रत रखा जाता है। ठीक है, इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, धार्मिक मत की प्रदोष व्रत के लिए भगवान शिव संग माँ पार्वती की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही सभी बिगड़े और अधूरे काम, जैसे कि जो आपके बिगड़े और अधूरे काम रह गए हैं, कई सालों से नहीं बन रहे हैं ना, वो बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप भी भगवान शिव और पार्वती की कृपा की भागी बनना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत पर पूजा के समय इस मंत्र का जप करें। जैसे कि इस मंत्र का आपको जप करना है, जैसे कि ओम नमः शिवाय का जप कर ले, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन सब जपों का जप करना है, मंत्रों का जप करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आइए विस्तार से थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो विस्तार से जान लेते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इसे हर महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है इसका व्रत। यह व्रत विशेष रूप से गोधूली बेला मतलब कि संध्या के समय में शिव की पूजा और उपासना करने के लिए जाना जाता है, जो भक्त को अच्छे स्वास्थ्य, धन और ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये पूजा प्रदोष व्रत में, जैसे गोधूली बेला जो होता है ना, उसे प्रदोष काल कहते हैं। तो हर रोज प्रदोष काल आता है। तो प्रदोष काल में ही ये पूजा की जाती है। गोधूली बेला में ही शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि गोधूली बेला में मतलब कि प्रदोष काल जो होता है ना, हर दिन प्रदोष काल आता है गोधूली बेला में। तो प्रदोष काल के समय ही शिव और पार्वती जी का पूजा करने से शिव और पार्वती जी का पूजा संपन्न माना जाता है और वो पूजा डायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, और प्रदोष काल में शिव और पार्वती धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो उस टाइम प्रदोष काल में शिव जी की और पार्वती माँ की आराधना करनी चाहिए। ठीक है, प्रदोष काल का महत्व क्या है, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, सुहागिनी महिलाएं जो करती हैं उनकी सुहाग बने रहते हैं, घर में जितने पुत्र पुत्री हैं वो सुखी रहते हैं, उनके सारे काम बनते जाते हैं और पाप और कष्टों का नाश भी होता है। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख समृद्धि पास में आती है। प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती ही बढ़ती है और धन धान्य की कोई कमी भी नहीं होती है, मतलब आपके जीवन में। प्रदोष व्रत कैसे करना है थोड़ा सा ये भी हम आपको बता देते हैं। चलिए, जैसे कि आपको संकल्प लेना है, व्रत रखने का संकल्प ले और भगवान शिव को प्रणाम करें। हाँ, उपवास रखें, उस दिन भर उपवास रखें और केवल फलाहार या सात्विक भोजन करें। ठीक है, शिव जी और पार्वती माँ की पूजा करें गोधूली बेला में। जैसे कि ये गोधूली बेला, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रदोष काल में करना है। गोधूली बेला को ही प्रदोष काल कहते हैं। शाम को गोधूली बेला आता है, उसी गोधूली बेला को ही प्रदोष काल
होता है, उसी प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव की अभिषेक करें और पूजा करें, ठीक है। और घर पे अगर आप शिवलिंग बैठा रखें तो आप घर पे शिवलिंग में फ़ोटो से आप पूजा कर सकते हो, ठीक है। प्रदोष व्रत का कथा सुने आप और अपने जो आपका समर्थ हो उसके अनुसार आप दान करें। प्रदोष व्रत में कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको पालन करना चाहिए, जैसे कि सिंदूर, हल्दी, तुलसी, केतकी और नारियल का पानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। तब तक के लिए चलती हूँ। जय श्री कृष्णा।